ओशो की एक लाइन रह गई मेरे माइंड में, यदि अननोन में एंटर करना, अवेयरनेस में एंटर कर, तो जो नोन है उसमें तुम्हें पूरी तरह डूबना होगा। और मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। जब माइंड रुक जाता है तो एक साइलेंस क्रिएट होती है। यदि आप अपनी लाइफ को फुली जीना चाहते हैं एक आनंद के साथ, तो आपको प्रेजेंट में आना होगा। एक ही रास्ता है। हमारा जो एम है, हाउ टू ब्रिंग कॉन्शियसनेस इन योर एक्टिविटीज, इसके लिए कुछ 5 स्टेप्स हैं, सो वो आपसे शेयर करती हूँ। अगर तुम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके लिए बुक्स से तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। मैंने सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, और मैंने देखा कि कुछ बदल नहीं रहा मेरी लाइफ में, सब वैसा का वैसा ही है। उस टाइम पे मैं ओशो को भी सुन रही थी, तो मुझे एक ओशो की एक लाइन रह गई मेरे माइंड में कि यदि तुम्हें अननोन में एंटर करना है, अवेयरनेस में एंटर करना है, तो जो नोन है उसमें तुम्हें पूरी तरह डूबना होगा। मतलब जो तुम अभी कुछ भी कर रहे हो अपने जीवन में, उसमें पूरी तरह डूब जाओ। बस वही करो होश पूर्वक, क्योंकि उस ठहराव में तुम हो। अवेयरनेस, जागरूकता। और मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी। हर एक जो छोटा छोटा हम काम करते हैं उसको थोड़ा कॉन्शियसली करना, और आप देखोगे कि यदि आप ऐसे थोड़ा कॉन्शियसली एक्टिविटी करोगे ना, आपकी लाइफ में एक ओपननेस स्टार्ट होती है, एक ठहराव स्टार्ट होता है। हमारा जो एम है वो है हमारी अनकॉन्शियस एक्टिविटी से कॉन्शियस एक्टिविटीज में बदलना है। हाउ टू ब्रिंग कॉन्शियसनेस इन योर एक्टिविटीज। फर्स्ट, अपने आप से क्वेश्चंस करो, जितने ज़्यादा हो सके। आप अपने आप से, अपनी लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इससे क्या होगा। कोई डिज़ायर उठ रही होगी तो उसको पूछो कि ये मिल जाने के बाद क्या होगा, क्या मेरी लाइफ बदलेगी इससे। जितने ज़्यादा ऐसे अपने आप से क्वेश्चंस पूछेंगे ना, आपकी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो रेज होगा, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी इससे। हाँ, स्टार्टिंग में आपका माइंड ही आंसर देगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि माइंड के पास ही आंसर्स नहीं होते हैं और माइंड रुक जाता है। जब माइंड रुक जाता है तो एक साइलेंस क्रिएट होती है, और वो जो साइलेंस है ये डोरवे है इस अननोन में एंटर करने का, अवेयरनेस में एंटर करने का। सेकेंड, थोड़ी देर के लिए रुको। आप दिन में जो भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, जॉब पे हैं या आप कहीं वॉक कर रहे हैं, बस पल भर के लिए रुको और पूछो अपने आप से कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, या ये मुझे कौन सी प्रॉब्लम जो है वो परेशान कर रही है। आप जैसे ही एक सवाल पूछोगे ना अपने आप से, आप देखोगे कि एकदम से आपका माइंड रुक गया है। क्यों? क्योंकि आपने सारी जो अटेंशन है वो यहाँ पे चली गई, और आप जैसे ही अपनी अटेंशन यहाँ पे लेके आते हो, माइंड तुरंत ही गायब हो जाता है। जब आप ऐसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो नॉइस दिन भर चलता रहता है, इसका कोई वजूद ही नहीं है एक्चुअली। और इससे जो तुम्हारा एक मेंटल पैटर्न जो बने हुए हैं ना, वो टूटने लगेंगे। थर्ड पॉइंट है अपने हर एक काम को होश पूर्वक करना। इससे क्या होगा कि आप जिस थॉट में बंधे हुए होंगे, आप जिस थॉट में ट्रैप्ड होंगे, वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी। फोर्थ, वॉच रिएक्शंस। आपको किसी ने बोल दिया है, आपको कुछ बुरा लग गया है, तो बस उसको नोटिस करो कि क्या बुरा लगा है। जब आप सच में ऐसे नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कौन है किस जिसको बुरा लग रहा है। ये सब आपको अपने बारे में ही अलग अलग चीजें पता चलेंगी। आप बोलेंगे कि ओ, मुझे इस बात से भी बुरा लग जाता है। फिफ्थ, ऑब्जर्व द माइंड। आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। थॉट्स आएंगी, चले जाएंगी, ये तो माइंड का काम है, लेकिन जब याद आ रहा है तब देखो कि माइंड में क्या चल रहा है। जितने ज्यादा पलों को आप कॉन्शियसली जिएंगे ना, उतने जल्दी ही आपकी जो अनकॉन्शियस एक्टिविटी है वो अपना पावर है वो लूज करने लगेंगी। अपने आप ही आप देखेंगे कि आप अवेयर होते जाएंगे और ज़्यादा। और आप जब ये रियलाइज करने लगोगे ना कि यू आर नॉट योर थॉट्स,
क्योंकि अब कोई है आपके अंदर जो आपकी सारे एक्शंस को, सारी थॉट्स को वॉच कर रहा है। अब आप वॉचर बनने लग जाते हो, देखने वाला बनने लगते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये देखने वाला कौन है, विटनेसिंग के आगे क्या है और विटनेसिंग से क्या होगा।